बिहार के ऐतिहासिक गोलघर के आ गए हैं अच्छे दिन। लंबे समय के बाद अब इसकी सीढ़ियों पर एक बार फिर से कदम पड़ने लगे हैं। बच्चों को सीढ़ियों पर चढ़ाकर ट्रायल भी हो गया है। गोलघर पर चढ़कर अधिकारियों ने इसकी बारीकी से जांच की है। दरअसल पटना का ऐतिहासिक गोलघर लगभग 11 वर्षों से बंद था। साल 2011 में इसमें दरार आ गई थी और अब जाकर इसकी मरम्मत का काम पूरा हुआ है। गोलघर से गंगा का नजारा देखते ही बनता है। पूरा शहर यहाँ से नजर आता है और अब तो यहाँ से पटना के मरीन ड्राइव के नजारे के क्या कहने। ऐसे में आज हम आपको पटना के ऐतिहासिक गोलघर के बारे में 5 कहानियों को बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। एक समय था जब पटना आने वाला हर शख्स सबसे पहले गोलघर देखने की चाहत रखता था। यहाँ तक कि पटना के रहने वाले लोग भी बाहर में रहने वाले सगे संबंधियों को गोलघर देखने का न्योता देते थे। इसी बहाने अपने घरों में गेस्ट को बुलाया करते थे। यहाँ आने वाले हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इसे क्यों बनाया गया, इसके निर्माण के पीछे क्या कहानी है। पटना गजेटियर में इसके निर्माण की जानकारी दी गई है। टाइम टू टाइम इसके बारे में प्रिंट मीडिया में बातें आती रहती हैं। तो बता दें कि इसके निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इसका निर्माण अंग्रेजों ने अनाज भंडारण के लिए कराया था। कहा जाता है कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को अनाज के कारोबारी जेपी ऑरियल ने 20 जनवरी 1784 को एक बड़ा अन्न भंडार बनाने की सलाह दी थी। गवर्नर हेस्टिंग भी अकाल के दिनों में अनाज की दिक्कत ना हो इसके समाधान तलाश रहे थे। दरअसल 1770 में जबरदस्त अकाल पड़ा था। उस समय बिहार, बंगाल और ढाका में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। ऐसे में ये व्यापारी की सलाह उन्हें काफी पसंद आई और उन्होंने गोलघर निर्माण की स्वीकृति दे दी। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। इस नंबर पर आपको बताते हैं कि गोलघर का निर्माण कब शुरू हुआ था। दस्तावेजों के आधार पर कहा जाता है कि इसका निर्माण 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था और महज 2.5 वर्षों में ही इसका निर्माण पूरा हो गया था। दस्तावेज के अनुसार 20 जुलाई 1786 को ये बनना शुरू हुआ था और 1788 के लास्ट में ये पूरा हो गया था। भले ही महज 2.5 साल में गोलघर का निर्माण उस जमाने में हो गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होने में 10 वर्षों से अधिक का समय लग गया। बता दें कि साल 2011 में इसमें दरार आई थी। तब से इस पर लोगों को चढ़ने पर बैन कर दिया गया था। वहीं इसकी मरम्मत का काम राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा था। बताया जाता है कि दरारें भरी गई, लेकिन काम काफी धीमी गति से हुआ और मरम्मत में 10 वर्षों से अधिक का समय लग गया। जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय गोलघर में लगभग 1,40,000 टन अनाज स्टोर करने की क्षमता थी। हालांकि अब ये खाली रहता है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। जब गोलघर चालू था तब अक्सर इस पर चढ़ने वाले लोगों से पूछा जाता था कि इसमें कितनी सीढ़ियां हैं और इस सवाल में लोग उलझ जाते थे। आज भी यदि किसी से ये सवाल पूछा जाए तो लोग अब बगले झांकने लगते हैं और अथवा गूगल सर्च करने लगते हैं। पहले तो गूगल था भी नहीं। तो आपको बता दें कि पटना के ऐतिहासिक गोलघर में जमीन से टॉप तक चढ़ने और फिर नीचे उतरने में लोगों को 290 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। यानी इसमें कुल 290 सीढ़ियां बनाई गई है। नीचे से टॉप पर जाने के लिए 145 सीढ़ियां और उतरने के लिए दूसरी दिशा में 145 सीढ़ियां। इतना ही नहीं, गोलघर की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है, जबकि इसकी गोलाई लगभग 125 मीटर है। गोलघर की दीवार का आधार लगभग 3.6 मीटर चौड़ा है। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। अब बताते हैं कि इसका निर्माण किस इंजीनियर ने किया था और उसका बैकग्राउंड क्या था। बताया जाता है कि गोलघर के निर्माण की जिम्मेदारी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल आर्मी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टन को सौंपी थी। उन्होंने इसके निर्माण में रात दिन एक कर दिया था। इतना ही नहीं, वे गोलघर के निर्माण के लिए उसी जगह अपना डेरा डंडा जमा चुके थे। उस समय इंजीनियर गार्स्टन जिस बंगले में रहते थे उसी बंगले में आज बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि गोलघर में कुछ खामियां भी रह गई थी। दरअसल इसके दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं, जिसकी वजह से इस गोलघर को कभी पूरा भरा नहीं जा सका। इसमें खिड़की नहीं होने की वजह से गर्मी के दिनों में अनाज लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अत्यधिक गर्मी की वजह से अनाज जल्दी सड़ जाता था।
लिहाजा इसे बनाने का उद्देश्य कभी पूरा हो ना सका, इसीलिए अनाज भी नहीं रखा जा सका। इसके बावजूद गोलघर काफी लोकप्रिय है और ये धरोहर के रूप में पूरे देश में फेमस है। पटना आने वाले लोग इस पर एक बार जरूर चढ़ना चाहते हैं। भले ही आज इससे बड़ी इमारतें पटना में हो गई है, लेकिन 17वीं सदी में इससे ऊंची इमारत कोई और थी ही नहीं। अब बात करते हैं पहले नंबर की कि गोलघर पहुंचे कैसे। तो बता दें कि यहाँ पहुंचना काफी आसान है। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। बिहार के आप किसी भी जिले में रहते हैं या किसी भी प्रखंड में रहते हैं, आप ट्रेन के माध्यम से पटना आसानी से पहुंच सकते हैं। बिहार के सभी जिलों ही नहीं बल्कि राजधानी होने की वजह से ये शहर देश के अन्य राज्यों से भी सीधा जुड़ा हुआ है। अपनी गाड़ी हो तो बिहार के किसी भी जिले से आप लगभग 5 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। पटना स्टेशन से आप किसी भी गाड़ी से गांधी मैदान पहुंचे और वहां से पैदल डिस्टेंस पर आपको गोलघर मिल जाएगा। पटना एयरपोर्ट से भी आप यहां चंद मिनटों में पहुंच सकते हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।